जय आदिनाथ। जय गुरुदेव। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत और अनंत कियो उपकार। लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखा वनहार। सदगुरु की महिमा का हम कभी वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। उनका अनंत उपकार है कि जिन्होंने हमारे इस लोचन का नेत्रम उन्मीलितम ये न हमारी आंखों को खोलने का काम किया है, हमारे नेत्रों को खोलने का काम किया, यानी हमें सच्ची राह बताई है, हमें सच्चा दिशा निर्देश किया है। हमें जो भटक चुके थे, हम मोक्ष पथ से भटक चुके थे, हम राह भूल चुके थे और हमें राहबर बनाया, हमें वो मुक्ति की मंजिल बता दी। और इसीलिए ऐसे सदगुरु का उपकार कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, वो अनंत सुख का राजमार्ग बताने वाले वो हमारे सदगुरुदेव होते हैं। और ऐसे सदगुरु में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर श्री जी महाराजा, जिनका नाम लेने मात्र से भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे दीक्षा देने वाले यही गुरुदेव हैं। जब मैं घर से भागकर, जब मैंने दीक्षा ली कातरत जाकर, तब मुझे घर से भागा हुआ व्यक्ति जब गुरु के शरण में गया ना, तब मुझे दीक्षा देने वाले, वो हिम्मत करने वाले, वो सिंह गर्जना के स्वामी थे, पूज्य आचार्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा थे। और जब मेरी दीक्षा के बाद मैंने कभी उनको पूछा, गुरुदेव आपने मुझे भागकर दीक्षा कैसे दी? तब उन्होंने कहा कि मुझे भी, यानी गच्छाधिपति श्री ने कहा कि मुझे भी मेरे गुरुदेव ने, मेरे वडील ने मुझे भी भागकर दीक्षा दी। और इसीलिए ये परंपरा इस समुदाय के अंदर है कि जिन्होंने भागकर दीक्षा ली सब बड़े बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्य बने हैं। सबसे पहले आचार्य भगवान आगमोद्धारक श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा पूज्य श्री ने भी घर से भागकर दीक्षा ली, कपड़वन से भागे थे और लिमड़ी में दीक्षा हुई। पूज्यपाद मालवोद्धारक आचार्य भगवान चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो आनंद सागर श्री महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने भी घर से भागकर दीक्षा ली। और उनके शिष्य पूज्य वर्तमान सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य भगवान देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्य श्री ने भी घर से भागकर दीक्षा ली थी। और उनके शिष्य पूज्य जिनागम श्री आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा और पूज्य श्री ने भी घर से भागकर दीक्षा ली। यानी आनंद, चंद्र, देवेंद्र, दौलत, ये जो हमारी जो पाठ परंपरा है, सभी ने घर से भागकर दीक्षा ली। और गच्छाधिपति, आज के वर्तमान गच्छाधिपति, उस वक्त के आचार्य भगवान पूज्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने मुझे, यानी विराट सागर महाराज को भी, जब मैं घर से, मम्मी ने मुझे भगाया था तो मैंने भी घर से भागकर दीक्षा ली। लेकिन वो आचार्य भगवान का उपकार था कि अगर उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी होती, दीक्षा की भिक्षा नहीं दी होती, तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता, आज वो वहां तक नहीं पहुंचते, उनके गुरु वहां तक नहीं पहुंचते। इन सभी के अंदर अगर किसी का हाथ है, अनंत कियो उपकार, अनंत दिखा वनहार। अब सवाल ये आता है, ये सुनने के बाद शायद कोई डर भी जाए, यार महाराज साहब भी तो सबको भगाकर दीक्षा देते, तो क्या फिर गुरुदेव के पास जाना या नहीं जाना? क्या ये सही है? घर से भागकर दीक्षा लेना क्या सही है? इस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सही है गलत है? माँ बाप की अगर कोई रजामंदी नहीं है, घर वाले अगर समझो किसी ने परमिशन नहीं दी है, तो क्या इस तरह से क्या दीक्षा ले सकते हैं? एक बात समझ के रखना, संसारी व्यक्ति के लिए दो ही मार्ग है। जब एक युवा एक उम्र तक आता है 18-20 साल, जब वो 18 के बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर उसके सामने दो रास्ते हैं, एक है संसार, एक है संयम। यानी एक है शादी और एक है संयम, एक शादी और एक दीक्षा। अब ये सोचना है कि शादी में आबादी है या दीक्षा में आबादी है। दीक्षा में आबादी है तो शादी में क्या है? शादी में बर्बादी है। तो क्या अगर बर्बादी का मार्ग आज के नहीं, पहले के जमाने से चला आ रहा है, कि कितने लोगों को हमने देखा है, आप सभी ने भी देखा है, कि अगर कोई पसंद आ जाए, कोई व्यक्ति पसंद आ जाए, तो उसको पाने के लिए घर से भागकर, और घर से भागकर अगर शादी हो सकती है, तो सवाल ये कि घर से भागकर शादी हो सकती है, तो घर से भागकर आत्मा के कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए
परमात्मा को पाने के लिए, सदगुरु को पाने के लिए, एक सच्चा राह पाने के लिए क्या घर से भागकर शादी हो सकती है तो घर से भागकर दीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, वर्तमान में सब गुरु भगवंतों ने अपने अपने समुदाय के अंदर कुछ नीति नियम बनाए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे पूज्य श्री को आज हमको इतना समझना है कि आज हमारे गच्छाधिपति इतने महान क्यों बने, क्या कैसा उन्होंने जबरदस्त पुरुषार्थ किया होगा, जो मोहम्मद यशो विजय जी महाराज ने ज्ञान सार में लिखा है, स्फोर स्फार पौरुषम, प्रचंड पुरुषार्थ कर है आत्मा, अगर तुझे मुक्ति पानी है तो, अगर तुझे आत्मा कल्याण करना है, सभी कर्मों को तुझे जलाकर खाक करना है, तुझे प्रचंड पुरुषार्थ करना ही होगा, तुझे पुद्गलानंदी में से आत्मानंदी बनना ही होगा। और इसीलिए तो 14 साल की उम्र में नौकार सीखने वाले वो अजय शंकर भाई, जिनका नाम शंकर था, और वो अजय शंकर भाई, और जब 19 साल की उम्र में कैसे उनको वैराग्य हुआ रहेगा, बस यही 14 से 19 साल के 5 साल में जाते आते अपने सेठ, अपने सेठानी के साथ जैन मंदिर में जाना, उपाश्रय में जाना, प्रवचन सुनना, धीरे धीरे करते सामयिक प्रतिक्रमण पौषध करते करते ऐसे मन में भाव हो गए, अब मुझे नहीं रहना है, अब इस संसार से अलविदा करना है। लेकिन कुल तो पटेल का था, और पटेलों में तो कोई ऐसी दीक्षा ली नहीं जाती है, तो फिर कैसे दीक्षा लेना? और तब बस मन में संकल्प था, लेना है तो लेना है, करना है तो करना है, और ऐसे ठाम कृत निश्चय ऐसे हमारे गच्छाधिपति श्री 19 साल की उम्र में और घर से भागकर और उन्होंने दीक्षा ली। कैसे दीक्षा ली सुनेंगे हम आज। इतना ही बस, आप सब भी कोई अगर घर से भागकर दीक्षा ले रहा है, उसे भागने की जरूरत ही क्या है? अगर आप उसको परमिशन दे देते हैं, क्योंकि देखो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। यमराज अगर हमें ले जाए, उससे जो कहते हैं कि यम ले जाए उससे अच्छा यति ले जाए तो अच्छा है ना। अगर गुरुदेव को अगर आप समर्पित कर रहे हैं, जब अगर मौत सामने आते, किसी का कुछ भी नहीं चलता है, तब हम बेबस हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं, तब हमारा कुछ भी नहीं चलता है, हमारे नजर के सामने हमारे स्वजन को वो मृत्यु अपने काल मुख में अंदर खींच लेता है, तो क्यों न हम, अगर किसी की इच्छा है, एक तो कभी किसी को ऐसी इच्छा होती ही नहीं है, और अगर किसी की इच्छा है तो कभी अंतराय मत कीजिए, उससे भागने के लिए आप लाचार मत बनाइए। उसको आत्मा का कल्याण करना है। खनम जाना ही पंडिया, क्षण को जानकर वो पंडित है, और इसीलिए आप विलंब मत कीजिए धर्म के लिए। कल करे सो आज, और आज करे सो अब। इस धर्म के लिए हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए, और अगर पाप करना है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसको आप डिले कर दो। यही एक नीति है कि आत्मा कल्याण के लिए पाप में डिले करो, और आप अगर धर्म करना चाहते हैं, अच्छा काम सुकृत करना चाहते हैं, तो रिले करो, यानी तत्काल आपको करना चाहिए। बस आज इतना आप संकल्प लेना कि हम इन सभी त्यागियों का हम आदर सत्कार और बहुमान करते हैं, कि जिन्होंने एक देव और गुरु को पाने के लिए अपने सभी स्वजन परिवार का परित्याग कर और त्याग के मार्ग पर अग्रसर बने हैं। धन्य मुनिराज, धन्य गुरुदेव, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और सब्सक्राइब कीजिए विराग क्रांति वाणी चैनल को और बेल आइकन दबाइए।